there, I am Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy, and in our today's class we are going to discuss some of the points related to PST, JEST, HST and EST preparation, as well as 5 to 15 grade jobs preparation. This is a series of lecture which started from lecture number 1, and today we are in lecture number 35. Today our chapter is chapter 12, Space and Satellites. आज का हमारा टॉपिक है खिला और सैटेलाइट्स. खिला क्या होती है? खिला यानी कि प्लैनेट्स के अलावा जो चीज़ जो स्पेस है उसे कहते हैं खिला. और उसके अलावा सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी प्लैनेट के या किसी भी दूसरे आसमानी जिस्म सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसे सैटेलाइट कहते हैं. सैटेलाइट दो अक़साम की होती हैं. एक नेचुरल सैटेलाइट्स जो कुदरती तौर पर इंसानों के पैदा होने से पहले ही थी या इंसान नहीं जानता कि कब से हैं, और दूसरी होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो इंसान ने खुद बनाई हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए. मिसाल के तौर पर इंसान ने कुछ सैटेलाइट्स बनाई हैं नेविगेशन के लिए ताकि पता चले कि हम कहाँ हैं. कुछ इंटरनेट की सैटेलाइट्स हैं वगैरह वगैरह, वो भी इर्द गिर्द पूरे अर्थ के फिरती हैं. रिसेंटली पूरी दुनिया में एलन मस्क की कुछ सैटेलाइट्स जो सीरीज वाइज लाइंस के तौर पर जा रही थी, उनके बारे में लोग सोच रहे थे कि ये कोई जिन वगैरह है, पर वो सैटेलाइट्स थी जो एलन मस्क की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी. तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम 567. इससे पहले वाले तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करके आए हैं. The vacant area that exists between all celestial bodies of the universe is called space. वो खाली एरिया जो हर आसमानी जिस्म के इर्द गिर्द फैला हुआ है. अर्थ है, उसके बाद मार्स है, पीछे कोई प्लेनेट है, सन है, उसके बीच में यानी प्लैनेट्स आसमानी अजसाम के अलावा जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उसे कहते हैं स्पेस यानी कि खिला. लफ्ज़ से ही जाहिर है कि खिला क्या होता है. स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम पढ़ते हैं आसमानी जिस्मों के बारे में. मून, बहुत सारे दूसरे मून्स लाइक जुपिटर के मून्स, प्लैनेट्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, सन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में. यानी यूनिवर्स में मौजूद हर वो आसमानी जिस्म जो भी एग्जिस्ट करता है, उन तमाम चीज़ों को हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमी. उन तमाम सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. पहले मैं बयान कर चुका कि सैटेलाइट्स दो अक़साम की होती हैं, एक नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल. नेचुरल सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स. जो कुदरती सैटेलाइट्स होती हैं प्लैनेट्स की, जो प्लैनेट के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट घूमती है जो नेचुरल है, जो हमने सबने देखी हुई होती है. और नेचुरल सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मून्स. अभी हमारे मून को भी मून कहा जाता है, पर असल में इसका नाम क्या है? असल में इसका नाम है ल्यूना. इसीलिए जो दूसरा कैलेंडर होता है सोलर माना सूरज वाला कैलेंडर, और ल्यूना यानी ल्यूनर कैलेंडर, जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं क्योंकि वो मून पर चलता है, ल्यूनर कैलेंडर. कॉमेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 240 BC. कॉमेट जो है वो पहली मर्तबा बहुत पहले डिस्कवर हुआ था 240 BC में. 240 BC यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 240 साल पहले. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2025 साल हो चुके हैं अभी, और 240 यानी उससे भी पीछे 240 साल पीछे पहला कॉमेट डिस्कवर किया गया था. कॉमेट क्या होता है? कॉमेट की सिंधी में चेंबो पुछड़ तारो एक एड़ो तारो हुंदो है, एक ऐसा तारा होता है जो जा रहा होता है और पीछे से उसकी पूंछ दिखाई दे रही होती है. आपने देखा होगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उसके बारे में एक मिथ है. उसके बारे में कहते हैं कि हे वने तो शैतान कोशिश तो करे आसमान दे वञण जे लाइ एंजल अल्लाह साईं उनके फरिश्तन का पत्थर फिटी कराया, वो पत्थर आयो. नो, असल में ये कॉमेट होता है, ये कोई पत्थर वगैरह नहीं होता जो अल्लाह ताला ने फेंक पाया होता है. तो ये कॉमेट होता है. पहली मर्तबा कॉमेट 240 BC में डिस्कवर किया गया था. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मॉनिटर्ड बाय सेटअप्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेशंस. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल का तो हमें पता है कि वो ग्रेविटी की वजह से खुद ही मूव हो रही हैं. अर्थ है, अर्थ भी मूव हो रही है, और जो मून है, मून भी फिर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द. पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं यानी मसनूई, जो इंसानों ने खुद बनाई होती हैं, उनको ज़मीन पर बैठकर जिन स्टेशंस में
انہیں پھرایا جاتا ہے, گھمایا جاتا ہے, انہیں کہتے ہیں گراؤنڈ اسٹیشن, یعنی زمین پر ان کی اسٹیشن ہوتی ہے اور ان کو کنٹرول وہاں سے کیا جاتا ہے. نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایجنسی ناسا از اسپیس ایجنسی آف USA, دنیا کی سب سے مشہور ترین خلائی ایجنسی جو خلا میں اسپیس میں جا کر کام کرتی ہے, اس کی اپنی سیٹلائٹس ہیں, وہ ہے ناسا, نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایجنسی, جو کہ ہے USA کی, اور اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی سب سے پہلے جو لوگ تھے جو چاند پر گئے تھے وہ بھی امریکہ کے تھے, نیل آرمسٹرانگ, ایڈون ایلڈرن اینڈ ایک تیسرا تھا. ناسا USA کی ہے. گراؤنڈ اسٹیشنز بھی وہیں پر جو ناسا ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کی اسپیس ایجنسی ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے. ناسا واز فارمڈ ان 1958, ناسا کو 1958 میں بنایا گیا تھا. رشین فیڈرل اسپیس ایجنسی RKA از اسپیس ایجنسی آف رشیا 1992, رشیا کی بھی ہے. فرسٹ نمبر پر امریکن, سیکنڈ نمبر پر رشیا کی. کوزموناٹس کہا جاتا ہے, کوزموناٹس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسپیس میں جاتے ہیں, اور یہ رشیا کے ہوتے ہیں. وہی بات ہے, اسپیس میں جانے والے امریکہ کے بھی ہوتے ہیں اور رشیا کے بھی, پر امریکنس کو ایسٹروناٹس کہا جاتا ہے, ایسٹروناٹ, اور رشیا کے ہوں گے جو آسمان میں جاتے ہیں, خلا میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کوزموناٹس. رشین یہ ہو گیا, 1992 میں بنی تھی یہ RKA. چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی, چائنا کی بھی ہے نیشنل اسپیس ایجنسی جو اسپیس میں جا کر کام کرتی ہے. چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی CNSA از اسپیس ایجنسی آف چائنا, یہ بنی تھی 1993 میں. پاکستان کی بھی ہے. نیشنل سینٹر فار اسپیس اسٹڈیز CNES از اسپیس ایجنسی آف فرانس, فرانس کی اسپیس ایجنسی کا نام ہے نیشنل سینٹر فار اسپیس اسٹڈیز, 1961 میں بنی تھی یہ. جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی JAXA از اسپیس ایجنسی آف جاپان, جاپان کی اسپیس ایجنسی کا نام ہے جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی. ٹو بی کنٹینیوڈ, یہ بعد میں ہمارا کنٹینیو ہوگا یہ والا چیپٹر. آئی ہوپ آپ نے اس سے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم آسمان دیکھتے ہیں, سورج دیکھتے ہیں, چاند دیکھتے ہیں, ستارے دیکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں نہیں آتے پر ہم سوچتے ہی رہتے ہیں, پر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایسا تھا. تھینک یو سو مچ. اس سے کنیکٹڈ, لائک, شیئر, کمنٹ اینڈ سبسکرائب.